इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की वालिदा माजिदा वफात पा गईं। अल्लाह मरहुमा के दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन। सदर वजीर आजम चेयरमैन सेनेट का आर्मी चीफ की वालिदा के इंतकाल पर अफसोस का इजहार। सुनो इंतजामिया और ब्लू वर्ल्ड ग्रुप का भी सिपाही सालार से वालिदा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा से कश्मीर से मुताल्लिक़ करारदादों पर अमल दरामद यकीनी बनाने पर जोर। वज़ीर आज़म के मुअव्विन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी ने सलामती कौंसिल में गुफ्तगू करते हुए कहा कि मसला कश्मीर बदस्तूर एजेंडे पर मौजूद है, जिसका मुनसिफाना और हतमी हल ताहाल करारदादों के मुताबिक बाकी है। कश्मीरी अवाम से इस्तवाब राय के जरिए हक़ के खुद इरादियत का वादा किया गया था। सलामती कौंसिल की जिम्मेदारी है कि वो कश्मीरियों को उनका हक यकीनी बनाए। बिलावल भुट्टो का वजीर आजम से एक और कुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालिबा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा जो शरीक नहीं हुए उन्हें भी बुलाया जाए। दहशत गर्दी कौमी मसला बन चुका। बलोचिस्तान से खैबर पख्तूनख्वा तक खतरा नजर आ रहा है। तकसीम की सियासत ने कौमी मसाइल पर इत्तफाक राय मुश्किल बना दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है अपोजिशन तंग नजरी की सियासत छोड़कर अवाम के लिए सोचे। बानी की रिहाई के अलावा भी बड़े मसाइल हैं। दहशत गर्दी उरूज पर है। आवाम गुर्बत और बेरोजगारी का मुकाबला कर रहे हैं। गवर्नर हाउस लाहौर में इफ्तार डिनर से खिताब। कहा दहशत गर्द तंजीमों का मुकाबला मुत्तहिद होकर ही किया जा सकता है। बिलावल की वजीर दाखिला मोहसिन नकवी के घर आमद अयादत की। माजी का रोना रोने का कोई फायदा नहीं, आगे का सोचना होगा। मुल्क को इस्तेहकाम की जरूरत है। ज़राअत को तरक्की देकर मुल्क को चार चांद लगाना होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि 1000 फ्रेश ग्रेजुएट्स को तरबियत के लिए चीन भिजवाया जा रहा है। किसानों को बेहतरीन बीज, खाद और मेयारी अद्वियात की बरवक्त फरहमी से ज़र इनकलाब आएगा। कौमी ज़रई तहकीकाती कौंसिल में कोरिया के ताउन से आलू के बीज की तैयारी का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आज़म का रमज़ान रिलीफ पैकेज का थर्ड पार्टी ऑडिट कराने का हुक्म। डिजिटल वॉलेट से पैसे मुंतकिली के मॉडल को दीगर हुकूमती स्कीमों में लागू करने की हिदायत। वज़ीर आज़म को बताया गया कि अब तक 63% मुस्तहकीन को रकम पहुंचाई जा चुकी है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। ऐवान सदर में अस्करी एजाज़ात देने की तकरीब। सदर मुमलिकत ने मुल्क की दिफा के लिए नुमाया खिदमात देने वालों को एजाज़ात से नवाजा। 2 अफसरान को सितारे बसालत, 227 को तमग़ाए बसालत और 82 अफसरान को इम्तियाजी असनाद से नवाजा गया। 185 अफसरान को आर्मी चीफ कमेंडेशन कार्ड्स, 23 को हिलाल इम्तियाज मिलिट्री, 112 को सितारा इम्तियाज, 133 अफसरान को तमग़ाए इम्तियाज मिलिट्री दिया गया। मेजर जनरल्स सईदुल रहमान सरवर, नदीम फजल, सुहेल साबिर, फवाद सिद्दीकी, अदील हैदर मिनहास को हिलाल इम्तियाज मिलिट्री अता किया। एयर मार्शल मोहम्मद सरफराज, काजिम हमाद, शकील गजनफर, रियल एडमिरल शफात अली खान, इम्तियाज अली को भी हलाल इम्तियाज मिलिट्री अता किया गया। बलोचिस्तान में रियासत मुखालिफ बयानिए में मुलव्वस सरकारी अफसरान और मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई होगी। अमन अमान की बहाली अव्वलीन तरजीह, अब कोई शहरा बंद नहीं होगी। क़याम अमन के लिए तमाम इदारे एक पेज पर है। वज़ीर आला सरफराज बुगटी का इंतजामी अफसरान से खिताब। कहा हर तालीमी इदारे में कौमी तराना पढ़ा और कौमी परचम लहराया जाए। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास। अमन अमान, इंसदाद दहशत गर्दी के इक़दामात, सिक्योरिटी फोर्सेस की कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया गया। शुरा ने दहशत गर्दी के खात्मे के लिए सख्त इक़दामात और इंटेलिजेंस शेयरिंग को मज़ीद मौसर बनाने पर जोर दिया। जुडिशल कमीशन बनाना मेरे इख्तियार में नहीं, अदालत का काम है। हमने खुद 9 मई का कमीशन बना दिया तो इस पर यकीन कौन करेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर की सुनो न्यूज़ के प्रोग्राम समालनामा अतर काज़मी के साथ में गुफ्तगू। कहा बंद कमरों में बैठकर तनकीद करने वालों को नहीं मानता। सूबे में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की अमलदारी मौजूद है। दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। तमाम मसाइल बातचीत से ही हल होंगे। अपनी हुकूमत की पॉलिसियों और कारकर्दगी से मुत्तमिन हूँ। बानी PTI मुझ पर बहुत एतमाद करते हैं। 190 मिलियन पाउंड केस बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली के खिलाफ अपीलें आज सुनी जाएंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ समाअत करेंगे। रजिस्ट्रार ऑफिस ने बानी PTI और बुशरा बीबी की दरख्वास्तें एतराज़ात के साथ मुकर्रर की।
बानी पीटीआई बुशरा बीबी ने मरकजी अपीलों पर हतमी फैसले तक सजा मुअत्तली की दरखास्तें दायर की थी। एहतसाब अदालत ने जनवरी में दोनों को सजा सुनाई थी। बुशरा बीबी की 7 मुख्तलिफ मुकदमात में अबूरी जमानत में 5 मई तक तौसी। पार्लियामेंट से वज़रा गायब, डेप्यूटी स्पीकर बरहम, वज़ीर आज़म को खत लिखकर नाराज़गी का इजहार। गुलाम मुस्तफ़ा शाह ने कहा, वक्फ़ाए सवालात में वज़रा और पार्लिमानी सेक्रेटरीज़ का ऐवान से गायब रहना पार्लिमानी रिवायात की खिलाफ वर्जी है। गैर हाज़िरी से अहम नौयत के अवामी मसाइल पर बात नहीं हो सकी। डेप्यूटी स्पीकर ने कहा, कौमी वसाइल के इस्तेमाल के बावजूद वज़रा की अदम दिलचस्पी से ऐवान की कार्रवाई का मकसद पूरा नहीं हो सकता। आइन के तहत अरकान के सवालात के जवाब देना काबीना की मजमूई जिम्मेदारी है। ईद से पहले मुल्क भर में महंगाई के झक्खड़ चल गए। लाहौर में 1 किलो चिकन की कीमत 750 रुपए तक पहुंच गई। दीगर शहरों में भी दुकानदारों का मन माना इजाफा। चीनी की कीमत 180 रुपए किलो तक पहुंच गई। रमजान से पहले चीनी की थोक कीमत 155 रुपए और परचून की 160 रुपए फी किलो थी। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन की चीनी की कीमत में 5 रुपए कमी का दावा। चीनी 180 रुपए किलो फरोख्त होने की खबर बेबुनियाद करार दे दी। कहा, मार्केट में चीनी की फी किलो कीमत 164 रुपए, यूटिलिटी स्टोर्स पर 153 रुपए है। रमजानुल मुबारक में अशियाए खुरनोश सस्ती ना होने पर लाहौर हाई कोर्ट बरहम। पंजाब हुकूमत ने जवाब जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली। लाहौर हाई कोर्ट में रमजानुल मुबारक में चीनी समेत दीगर अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफे के खिलाफ दरखास्त की समाअत। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, माह रमजान तकरीबन गुजर चुका है, पंजाब हुकूमत रूल्स पर अमल दरामद क्यों नहीं करा रही? इसके पास सब कुछ मौजूद भी है। मरीजों की शिकायत पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज बरहम। जिन्ना अस्पताल लाहौर के एमएस और प्रिंसिपल को मुअत्तल कर दिया। वज़ीर आला का जिन्ना अस्पताल का दौरा। मेडिकल इमरजेंसी में मरीजों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। मेडिसिन स्टोर में अद्वियात की अदम दस्तयाबी पर वज़ीर आला बरहम हो गई। मरीम नवाज का सरकारी अस्पतालों के वाजिबात की फौरी अदायगी का हुक्म। हर अस्पताल में दस्तयाब मेडिसिन के लिए इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड नस्ब किया जाएगा। मरीजों को कॉल करके फीडबैक लेने की हिदायत। वेटिंग रूम में कुर्सियां और बेंच फराहम करने की हिदायत। अस्पतालों की कारकर्दगी में बेहतरी के लिए 1 से ज़ायद इदारे चेकलिस्ट तैयार करेंगे। मेडिकल सिटी प्रोजेक्ट का प्लान भी तलब कर लिया। मुल्क के बेशतर इलाकों में बादल छा गए। बारिश का एक और स्पेल बरसने को तैयार। 28 मार्च तक पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बरसात होगी। महकमा मौसमियात की पहाड़ों पर बर्फबारी की भी पेशगोई। आंधी और यालाबारी से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में फसलों को नुकसान का खदशा।